कहा जाता है इंसान की जो देह है, जो शरीर है, वो नश्वर होता है, लेकिन उसकी आत्मा अमर और अजर होती है। लेकिन कुछ लोग अपने जीते जी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे उनकी जो देह है वो भी अमर हो जाती है। हम आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलाने वाले हैं जिसकी 3 पीढ़ी ने एक साथ ये फैसला लिया है कि वे अपनी 3 पीढ़ी की जो है ये देहदान करने वाले हैं, और देहदान के बाद उनका जो है शरीर है वो खंडवा मेडिकल कॉलेज को दान किया जा रहा है, जहाँ पर जो आने वाले भविष्य के डॉक्टर हैं वो इस पर परीक्षण करेंगे और इससे जो है वो प्रथम गुरु के रूप में इसको लेते हुए वो अपनी मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको सीखेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे। तो हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो खंडवा से प्रशांत कोचर हैं, एक इनकी माताजी हैं और इनके पुत्र हैं, जिन्होंने 3 पीढ़ी ने एक साथ जो है इनकी माताजी के जन्मदिन पर इस तरह का जो फैसला लिया और एक बड़ा फैसला लिया है। तो आज ये समझते हैं कि किस तरह से इनका क्या उद्देश्य रहा, किस तरह से इस चीज़ की इनको प्रेरणा मिली और क्या कुछ इसके आगे है। प्रशांत जी, आपका स्वागत है हमारे उजाला पर। धन्यवाद। प्रशांत जी, किस तरह से ये प्रेरणा मिली आपको, क्या कुछ आपके मन में कैसे चल रहा है और कैसे आया ये? देखिए सर, प्रेरणा का स्रोत तो माँ ही है। माँ ने जन्मोत्सव पर चर्चा के दौरान ही कहा कि अगर मेरा जन्मोत्सव मनाने का इतना ही मन है तो कुछ ऐसा करें जो सामाजिक चेतना के लिए या पारमार्थिक कार्य के लिए की गिनती में आता हो। तो हमने कहा कि आप ही बताएं कि ऐसा क्या काम किया जा सकता है। तो माँ ने कहा कि हम क्यों ना अंग एवं देहदान के बारे में विचार करें। माँ की बात इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा मैं भी साथ में करूँगा। पास में ही बेटा साहब बैठा हुआ था, वो सुन रहा था बात, वो भी अभी प्रेरित हुआ और उसने कहा हम तीनों करेंगे एक साथ। तो मूल में बात यह है साहब कि किसी का जन्मदिन मनाएं, केक काट लें, बच्चे नाच गाना कर लें, ये कोई अर्थपूर्ण बात नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम एक सामाजिक चेतना को इस दिन को समर्पित करें, और इसलिए अनुष्ठान किया। हम माता जी से भी चर्चा करते हैं, इनसे भी समझते हैं कि किस तरह से ये प्रेरणा मिली। कौन सा जन्मदिन था आपका ये और किस तरह से ये प्रेरणा आई आपके पास? ये मुझे 83 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 84 में शुरुआत है। पर कुछ विचार, सोच, और एक मेरे छोटा भाई था, उसने भी ये दे चुके हैं अपने अंदर, तो वो भी एक दिमाग में था कि ये भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपके भाई ने भी देहदान दे चुके हैं जी। तो छोटे थे मुझसे, पर फिर भी किया। तो मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि हाँ, और फिर चर्चा की घर में, सब बच्चों ने, सबने, सबके दिमाग में आया। तो मैंने कहा ठीक है, ये होता है तो ठीक है। जन्मदिन तब मुझे अब कुछ नहीं, वो नहीं समझती। तो क्या लग रहा, खुशी मिली है इसके साथ? कुछ ये कि ये देहदान जो वो सोचा है वो ठीक है, सफल हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा। आंटी भी देखें खुश हैं और एक बड़ा फैसला लिया है। आइए प्रशांत जी से फिर से समझते हैं। प्रशांत जी, एक बड़ा फैसला है जी। तो आप बता रहे हैं आपके पुत्र ने भी ये फैसला लिया जी, आपकी माता जी ने भी। क्या क्या उम्र है और किस तरह से इस चीज की प्रेरणा जो आपके हाथ में जी? जहाँ तक आपने उम्र की बात कही है, तो मदर 83वें बसंत को पूर्ण कर 84वें साल में प्रवेश कर गई हैं। ठीक है। मैं 59 वर्ष का हूँ। मेरा बेटा 25 बरस का है, 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। और प्रेरणा की बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ है आज, हम जो भी स्थिति है, ये कहीं ना कहीं समाज से मिली है। तो लर्न, अर्न और रिटर्न, तो हमने यहीं से सीखा है, यहीं कमाया है। अब हम उस स्थिति पहुंच गए हैं कि हमें रिटर्न भी करना है, इस समाज का ऋण लौटाना है। तो वो ऋण लौटाने का एक नायाब तरीका हमें ये सूझा कि क्यों नहीं हम ऐसा कुछ कार्य करें। और चूंकि मेडिकल कॉलेज हमारे घर के पास ही है, तो ये विचार सहज ही जहन में आया कि कुछ बेहतर करें। और देखिए, हम में से कुछ लोग ऐसे कदम उठाएंगे तो हमारे जो नौनिहाल हैं, जो पीढ़ी है, जो समाज है, ये भी कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा लेता है। और ऐसे दीप से दीप जलते, जोत से जोत जलती चली जाती है, और लगता है कि हाँ, कुछ जीवन अर्थपूर्ण हुआ। हम लोगों में देहदान को लेकर एक डर रहता है जी। जलते जोत से जोत जलती चली जाती है और लगता है कि हाँ, कुछ जीवन अर्थपूर्ण हुआ। हम लोगों में देहदान को लेकर एक डर रहता है जी। तो आपके मन में क्या कुछ लगा, ऐसा कुछ फील? हाँ, जब माँ का आदेश हुआ कि मैं जन्मोत्सव मनाने के लिए तभी तैयार हूँ जबकि हम देहदान अंगदान की घोषणा करेंगे। विचार तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैंने अपने मित्रों के बीच रखा, मेरे मित्र वर्ग में शहर के बड़े बौद्धिक मित्र हैं, पत्रकार आप भी हैं जो लब्ध प्रतिष्ठित हैं, तो मैंने उन सबसे सलाह मशवरा किया
तो उनमें से कुछ की राय थी कि नहीं, हमारे अपने कुछ धार्मिक पूर्वाग्रह हैं इस बारे में, तो उसको भी सोचना चाहिए। मैंने तमाम पहलुओं को सोचा और लगा कि नहीं, यहाँ पे केवल और केवल एक ही बात सामने होनी चाहिए, वो है पारमार्थिक, कि समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, जैसे होते रिटर्न गिफ्ट। तो इस समाज ने तो बहुत कुछ दिया है, आज देने की बारी हमारी है, और सचमुच ये करके हम बहुत आनंदित हैं। आप देखिए ना कि आज हमारे पास आप चल के क्यों आए हैं, क्योंकि ये आपको कुछ लगा कि कुछ ऐसा विशेष घटा है जो रेखांकित करने लायक है। बिल्कुल। तो हम बहुत प्रसन्न हैं इस। हम भारत में रह रहे हैं, सनातन परंपरा में रह रहे हैं जी। तो मैंने जैसे कुछ जो ऑब्जर्व यहाँ पर किया है, आपका भी देखा मैंने, थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति में आप देखिए, मुझे आपके पास मुझे शिव पुराण दिख रही है। जी जी। आपके पास कुछ भगवान की फ़ोटो है, आप पूजा पाठ में मतलब आप धार्मिक प्रवृत्ति के दिख रहे हैं। उसके बावजूद एक सनातनी परंपरा वाला एक जो व्यक्ति होता है, वो मरने के बाद जो अपने रीति रिवाज के साथ अपने शरीर को करना चाहता है, लेकिन फिर कैसे आपने, मतलब क्या लगता है उन रीति रिवाजों को आपने तोड़ा है? जी, मैंने तमाम पहलुओं पे विचार किया, जैसा मैंने आपको बताया, और उस मंथन से निकल के जो बात आई कि केवल पूर्वाग्रह के आधार पे हम नहीं कुछ तय कर सकते। मैंने तमाम वैज्ञानिकता को भी, उस जो वैज्ञानिक पहलू थे उन बातों के, हम जैन धर्म से हैं और जैन धर्म में वैज्ञानिकता की बड़ी महती भूमिका है। तो मैंने वैज्ञानिक पहलुओं को भी अध्ययन किया। मैंने उन लोगों से चर्चा की जो शास्त्रों को बहुत ही बुनियादी तौर पे जानते हैं, समझते हैं, सही व्याख्या करते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक प्रकार की सिर्फ धारणा मात्र है और इस पूर्वाग्रह को तोड़ना ही होगा, और ये आइस ब्रेकिंग किसी न किसी को करनी है, तो क्यों ना मैं इसमें अगुवाई करूं। और मुझे खुशी है कि ये साहस मेरे परिवार ने जुटाया और पूरा परिवार एक साथ इस बिंदु पर सहमत हुआ। परिवार आपके साथ आया, लेकिन आपने सामाजिक परंपराओं को तोड़ा है जी। क्या समाज में इसका क्या वो क्या है मैसेज? नहीं, मैं आपसे यहाँ सहमत नहीं हूँ। सामाजिक परंपराएं बदल रही हैं। अब समसामयिक बातें करें तो आज के संदर्भों में अंगदान देहदान जो है ये प्रतिष्ठा पा चुका है। और मैं यहाँ पे आभार ज्ञापित करूँगा खंडवा में जो अंग एवं देहदान समिति है, सुनील जैन जी यही साथ में आए हैं, ये भी बहुत सक्रिय सदस्य हैं। तो ये समिति जो है ये बड़े मतलब अच्छे तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ा रही है, अंजाम दे रही है, तो लोगों में रुचि बढ़ी है। वरना इसके पहले हमने देखा, मैं नाम का भी उल्लेख करूंगा, आदरणीय तरुण कुमार जी नागड़ा जब दिवंगत हुए तो इंदौर में जब उनकी देहदान के लिए गए तो जिन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा मन को अच्छा नहीं लगा। वहाँ से ये प्रेरणा नहीं मिल सकती थी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब से खंडवा में ये अंग एवं देहदान समिति है, जिसमें नारायण भायती जी हैं, डॉक्टर सोमिल हैं, अनिल भायती हैं, सुनील जैन साहब हैं और गांधी प्रसाद जी गदले साहब हैं, उसमें सोलंकी जी हैं, ये तमाम लोग इतना मनोयोग से काम कर रहे हैं कि ये चेतना बहुत तेज़ी से प्रचारित एवं प्रसारित हो रही है। और इसी का परिणाम है कि हमने ये एक साहसिक निर्णय लिया। आपने जब ये निर्णय लिया तो और अपने परिवार को बताया होगा जी, तो परिवार से क्या जो पहला रिएक्शन जो निकल कर आया था वो किस तरह का था? सबके मुंह से वाह ही निकला। सबने हमारे इस कदम को बहुत प्रोत्साहित किया। और फिर जब घर की जो सुप्रीमो हैं, जब वहीं से आदेश मिल गया तो उनका आदेश तो हम सबके लिए अध्यादेश है, हमने तो पालन करना ही है। हमने देखा कि आपको जो है जिला प्रशासन की ओर से भी कुछ प्रमाण पत्र मिले हैं इसको लेकर। जी जी जी। तो किस तरह से प्रशासन का सपोर्ट मिला इसमें? हाँ, मेरा विगत दिनों कलेक्टर साहब से मिलना हुआ तो चर्चा में जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ा दुर्लभ सहयोग है कि एक ही परिवार की 3 पीढ़ियाँ एक मंच से ये घोषणा करना चाहती हैं। तो उन्होंने रुचि लेकर कहा कि मैं स्वयं इस मौके पर आऊँगा और मैं संदर्भित जो भी प्रमाण पत्र होंगे ये खुद मैं सम्मानपूर्वक इन्हें दूंगा। और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया भी, वो आए भी। हालांकि आपको बताऊं कि उस अवसर पे हमारे बीच कलेक्टर दमोह भी थे, सुधीर कोचर जो मेरे भतीजे ही हैं, तो वो एक होस्ट की तरह भी थे। और इसके अलावा विजय शंकर जी मेहता, अगर आपने नाम सुना है तो मूर्धन्य संत हैं उज्जैन के, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप सुनते हैं ना, बड़े रोचक हैं इनका जो वक्तव्य होते हैं। और मुंबई का टिफ़िन अरेंजमेंट देखने वाले डॉक्टर पवन गिरधारी लाल अग्रवाल डब्बा वाला, वो भी इस अवसर के साक्षी बने। तो बड़ा अच्छा आयोजन हुआ और हमें लगता है कि जो हमारा उद्देश्य था वो हमने कहीं स्पर्श किया है कि सामाजिक चेतना का प्रचार प्रसार हो इस मुद्दे को लेकर।
तो ये प्रशांत कोचर जी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने अपने इनका जो परिवार है उसने देहदान का निर्णय लिया और इसको आगे बढ़ाया। हमारे साथ मौजूद है सुनील जैन जी जो इस समाज सेवी हैं और जिन्होंने इस परिवार को मोटिवेट किया और जो इस तरह से जो सामाजिक एक्टिविटी में लगे रहते हैं। उनसे समझते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो परिवार को मोटिवेट किया और किस तरह से ये चीज़ निकल के आई है। सुनील जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। देहदान जो हम देखते हैं कि या तो नेत्रदान हो या देहदान हो, कहीं ना कहीं मरने के बाद हमारे शरीर को हम कहीं ना कहीं दाह संस्कार के माध्यम से एक तरह से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर का कोई उपयोग यदि होता है तो उससे बड़ी चीज़ और कोई हो नहीं सकती। देहदान ऐसी चीज़ है जो हमारे देह का हमने दान कर दिया, हमारा अंतिम संस्कार न होकर देहदान हमारा मेडिकल कॉलेज में चले जाता है और वही बच्चे जो डॉक्टर बनेंगे, जो कई मरीजों का इलाज करेंगे, कई प्रकार की सेवाएं करेंगे। उपयोग यदि होता है तो उससे बड़ी चीज़ और कोई हो नहीं सकती। देहदान ऐसी चीज़ है जो हमारे देह का हमने दान कर दिया, हमारा अंतिम संस्कार न होकर देहदान हमारा मेडिकल कॉलेज में चले जाता है और वही बच्चे जो डॉक्टर बनेंगे, जो कई मरीजों का इलाज करेंगे, कई प्रकार की सेवाएं करेंगे। यदि वो 100 हमारे उन बच्चों के काम आता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं ना कि जो सच्ची श्रद्धांजलि वो मरने के बाद अंतिम संस्कार में तो जो है वो होती है, लेकिन इस काम में होने के बाद सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है कि कहीं ना कहीं जो आज वो बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हैं मेडिकल कॉलेज में और आगे चलकर वो बड़े डॉक्टर बनेंगे और अच्छी सेवाएं देकर उन मरीजों को बचाएंगे, इससे अच्छा और दान कोई हो नहीं सकता। नेत्रदान और देहदान एक अच्छी चीज़ है, लगातार हम इसके प्रयास कर रहे हैं। खंडवा में मेडिकल कॉलेज में हमारी जो समिति बनी हुई है और निश्चित तौर पर कम से कम 10 से 11 हमने देहदान अभी तक करवा चुके हैं। लगातार इसके लिए लोग आगे बढ़कर प्रमाण पत्र भर रहे हैं। कम से कम 50 से ज़्यादा की संख्या में देहदान के हमारे पास प्रमाण पत्र आ चुके हैं और स्वयं इच्छा से लोग अब नेत्रदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। प्रशांत जो परिवार जो मतलब कोचर जी परिवार है, निश्चित तौर पर एक बधाई का पात्र है कि एक साथ 3 पीढ़ी माता जी, आज हम देखें कि 84 साल की प्रशांत जी और उनके पुत्र ने एक साथ जन्म उत्सव पर एक इतनी बड़ी घोषणा करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत समझने की चीज़ होती है। लेकिन उन्होंने सर्च इस चीज़ को एक मानवता के नाते, एक धर्म मानते हुए इस चीज़ को देहदान की घोषणा की है, वो सराहनीय है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के प्रयास की सभी ने मतलब अनुमोदना करनी चाहिए और आगे होकर कदम इस प्रकार बढ़ाना चाहिए। तो एक ही परिवार की एक साथ 3 पीढ़ी ने जो देहदान का निर्णय लिया है, इसको देखकर ये समझा जा सकता है कि जो अब समाज है वो भी देहदान को लेकर जागरूक हो रहा है और इसके प्रति एक कदम आगे बढ़ा रहा है। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।